Hello, students. Let's start a new chapter, chapter 6 Changes Around Us. The meaning of this chapter is कि हमारे आस-पास में हमारे चारों ओर जो बदलाव आते हैं. This chapter is about those changes. So, let's start our chapter. Now, what are changes and where changes can occur? So, changes can occur everywhere. एट एनी टाइम, यहीं कहीं पर भी और कभी भी चेंजेस बदलाव हो सकते हैं. चेंजेस डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का चेंज हो. अलग अलग तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस. ओके, सो ये क्या है, चेंजेस हैं, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के चेंजेस हैं. नाउ मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास में कैसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है. लाइक इन द फील्ड्स, द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. द फार्मर सो द सीड्स एंड द चेंजेस यू विल सी फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट कैन अकर themselves. Next, sometimes leaf fallen from trees change color and dry out. कभी कभी क्या होता है, पत्ते अपने आप पेड़ से गिरते हैं, पत्तों का कलर चेंज हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं. ओके, वी विल गिव द वाटर टू देम एंटायर ईयर, बट दीज चेंजेस कैन हैपन. योर नेल्स ग्रो. हमारे जो नेल्स होते हैं हम कट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं. हमारे हेयर हैं, हम कट कराते हैं, फिर वो ग्रो हो जाते हैं. हम ईयर बाय ईयर बड़े होते रहते हैं, टॉलर होते रहते हैं, और हमारा वेट भी बढ़ता भी जाता है. एंड समटाइम्स इट कैन डिक्रीज ऑल्सो. सो दीज ऑल आर चेंजेस विच कैन हैपन देमसेल्व्स, जो अपने आप होते हैं, जिसमें हम कुछ नहीं करते हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे. कि फूल क्या है, खिलते हैं और उसके बाद टूट जाते हैं, सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं. नाउ अ वेरी कॉमन चेंज इज चेंज इन वेदर, जो हमें हर थोड़े बहुत टाइम में देखने को मिलता है कि सम टाइम इट इज़ वेरी हॉट, सम टाइम इट इज़ वेरी कोल्ड, सम टाइम इट इज़ वेरी रेनी. ओके, ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स means an insect is very small and in a few days you'll see that insect grow bigger. Cooking of food will bring the raw material and then the change is कि हम उसको बना लेते हैं in the form of vegetable, then it is a change. So these are some common examples of changes which takes place around us. So there are different type of changes around us. One of them is reversible change. Now what is reversible change? Reversible change is an effect on a substance which can then be returned to its original state. यानी ये वो इफ़ेक्ट है चेंज का जो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है. The change alters only the physical state of the substance, however no new substance is formed. इसमें क्या होता है, सिर्फ इसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. दिस इज़ रिवर्सिबल चेंज. सो आई विल शो यू एन एक्टिविटी और एक्सप्लेन यू एन एक्टिविटी so that you can understand better that what are reversible changes. Take a balloon and blow it. एक बलून लेना है और उसमें हवा भरनी है. टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट, और ये ध्यान रखना है कि वो फटे नहीं. द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज. जब हम एयर ब्लो करेंगे बलून में तो क्या होगा, उसका शेप और उसकी साइज़ में डिफरेंस आएगा, यानी वो बदल जाएंगे. नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून. और जब हम उसमें से वो एयर निकाल देंगे तब क्या होगा, बलून वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा. सो इट मीन्स दिस चेंज इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2. यहाँ पर हमको एक पेपर लेना है जिसको हमें एक फिगर के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है. यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन. इसमें आपको क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर को किस में चेंज करना है, एक टॉय एरोप्लेन. जैसे बच्चे खेलते रहते हैं ना, एरोप्लेन बना के उड़ाते हैं, वैसे. यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन. बहुत मज़ा आता है जब हम इस तरह से एरोप्लेन उड़ा के खेलते हैं, लेकिन जब हम थक जाएं कि नहीं अब हमें नहीं खेलना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम वापस से उस एरोप्लेन को ओपन करके और पेपर को अनफोल्ड कर देंगे. येस, डेफिनेटली उसका जो फोल्डिंग पैटर्न है वो आपको ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन आपका पेपर वापस से अनफोल्ड हो जाएगा.
मीन्स वो कहीं से कटा नहीं होगा, कहीं से उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, तो दैट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. वन मोर एक्टिविटी इज़ हियर. टेक सम डो. डो मीन्स जो हम रोटी बनाते हैं जब, तो हमें थोड़ा सा आटा लेना है, उसकी एक बॉल बनानी है. ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और फिर हमें उसे रोटी की तरह बेलना है. मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन. कभी कभी क्या होता है, जब हम रोटी बेलते हैं तो हमारी रोटी की शेप अच्छी नहीं आती है, हमें लगता है नहीं हमारी रोटी अच्छी नहीं बनी, तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से उसे बॉल की तरह बना लेते हैं और रोटी को फिर से रोल कर लेते हैं. सो ये भी कैसा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज. सो नाउ दीज all three activities are examples of reversible change, क्योंकि इसमें जो हमारा रोटी है या एरोप्लेन है या फिर हमारा बलून है, वो चेंज किस में हो गए, अपने ओरिजिनल फॉर्म में. सो दीज ऑल आर रिवर्सिबल चेंजेस. नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद द डिफरेंस. अब सेम एक्टिविटीज़ हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंस के साथ. टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1. सेम बलून यूज़ करना है जो हमने एक्टिविटी 1 में यूज़ किया था. दोबारा हमें उसमें एयर ब्लो करनी है और फुल साइज़ तक हमें उसको एयर ब्लो करनी है. टाई द इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली, और उसके बाद हमें उसका जो मुंह है वो टाइटली बांध देना है. प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल. ओप्स इट बस्ट, और उसके बाद नोकीली पेंसिल से, जो पॉइंटेड टिप होती है आपकी पेंसिल से, उसके आपको उसको टच करना है, तो उससे क्या होगा, बलून बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी. टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2. जो आपने एरोप्लेन बनाया था वही सेम पेपर आपको यूज़ करना है. आपको एक एरोप्लेन उसमें ड्रॉ करना है और फिर उसको कट करना है, उसकी आउटलाइन को कट करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 6. रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा. आप बॉल से रोटी बनाएंगे और फिर उसको तवे पे सेक लेंगे. सपोज यू आर आज द सेम 3 क्वेश्चंस. जैसे हमसे पहले पूछा गया था कि इन तीनों एक्टिविटीज़ में आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो अगर यही क्वेश्चन हमसे दोबारा पूछा जाए कि एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 में हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारे आंसर्स क्या हो सकते हैं. वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 3, 4 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड. वो चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि बलून अगर फट गया तो हम दोबारा से उसे बलून का शेप नहीं दे सकते. सो जो एरोप्लेन हमने पेपर से कट कर लिया है वो कट हो चुका है, उसे हम दोबारा से एक प्लेन शीट ऑफ पेपर में चेंज नहीं कर सकते. जो रोटी हमने बेक कर ली है, वी कैनॉट मेक इट बैक इनटू अ बॉल. सो दीज ऑल आर इरिवर्सिबल चेंजेस. सो व्हाट आर इरिवर्सिबल चेंज? So I think from these activities it is very clear to you what are irreversible change. Irreversible change वो change होते हैं जिसमें हम कोई change को उसके ओरिजिनल स्टेट में नहीं चेंज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बर्न अ बुक, अगर आपने कोई बुक जला दी है, देयर इज़ नो वे टू रीस्टोर इट. हम उसे वापस से एक नॉर्मल बुक में चेंज नहीं कर सकते. इवन इफ़ यू केयरफुली कलेक्ट ऑल द एशेज एंड ऑल द स्मोक एंड अदर गैस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फायर, देयर इज़ नो पॉसिबल वे ऑफ प्रोसेसिंग दीज मटेरियल्स टू मेक दैम कम बैक टुगेदर. तो अगर आपने उसकी सभी चीज़ें कलेक्ट भी कर ली हैं, लेकिन अगर आप सोचो ये सब कुछ करने के बाद हम उन्हें अपना नॉर्मल कर देंगे, सही कर देंगे, तो वी कैन नॉट डू सो. अगर आपका जो कप है इन द किचन, यू हैव यूज्ड कप टू पोर टी, मिल्क एक्सेट्रा, इफ़ इट गेट ब्रोकन देन व्हाट हैपन, वी कैन नॉट चेंज इट or we cannot restore that cup. Okay, so these are irreversible changes. Here are some common changes and we have to tell that it can be reversed or not, or they are irreversible change or reversible change. Raw egg to boiled egg. रॉ एग को अगर हम बॉईल कर लेंगे तो क्या हम वापस से बॉइल्ड एग को रॉ एग बना सकते हैं? सो नो, इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल चेंज. बैटर टू इडली, अगर बैटर से इडली बना लिए, अगेन इट इज़ अ irreversible change. Wet clothes to dry clothes, it is a reversible change, क्योंकि ड्राई क्लोथ्स को अगर हम वापस गीला कर लेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे? वेट क्लोथ्स. वुलन yarn to knitted sweater, it is a reversible change. जैसा हमने पढ़ा था कि वुलन yarn यानी निटिंग में सिर्फ एक yarn का यूज़ होता है जिससे कंप्लीट फैब्रिक बन जाता है, और उस फैब्रिक को अगर हम निकाल दें, खोल दें,
तो क्या होगा, वो वापस से यार्न में चेंज हो जाता है. सो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. ग्रेन इनटू फ्लोर, इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि एक बार अगर आटा पिस गया तो हम वापस उसे गेहूं में चेंज नहीं कर सकते. कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, येस इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि इफ़ वी बॉयल दैट मिल्क अगेन इट बिकम hot. A straight string to a coiled string, yes we can change it, or the change can be reversed. Bud to flower, so it's an irreversible change, or the change cannot be reversed. Milk to paneer, again it cannot be reversed. Cow dung to biogas, it cannot be reversed. Stretched rubber band to its normal size, yes it can be reversed. Ice cream to molten ice cream, it can be reversed. Okay, so I think these reversible and irreversible changes are very much clear to all of you. The remaining changes we will discuss it in our next video. Thank you everyone.